Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन की फ्रैक्शन के बारे में और यूनिट का एक पोर्शन बच गया था। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल ये बनता है डियर स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को यूनिट बोल के क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं यूनिट बोल के पढ़ा रहा हूँ। तो पहला कारण ये डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को, इस पोर्शन को बहुत रटाया जाता है, बच्चों को बहुत रटाया जाता है, इतना रटाया जाता है कि बच्चे भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं यूनिट को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बात रही इसकी क्वेश्चंस की कि सर इसके क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो मैं बता दूँ आपको, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एस-वी-ए के अंदर। एस-वी-ए की फुल फॉर्म की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसकी होती है फुल फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। अब बात वहाँ पर आती है कि जब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में ये पढ़ाया जाता है तो बच्चों को नियम लिखाए जाते हैं कि कभी कभी इसका प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं, कभी कभी इसका प्रयोग हम प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं, यूनिट का प्रयोग। अब क्या कारण है वो कोई नहीं बताता। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं यूनिट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कब यूनिट आपके सिंगुलर यूज होती है और कब प्लूरल होती है। पहला सवाल ये आता है, अब यूनिट कौन कौन सी होती है। तो यूनिट की मैं बात करूँ तो आप याद रखें, अवेद से पहले, अवेद से पहले, अवेद से पहले, अवेद सॉरी अच्छी इधर आ जाएगा, अवेद से पहले। अब अवेद से पहले का मतलब पहले एक बार मैं लिख देता हूँ इसको सही से ताकि आपको समझ में आ जाए। अवेद से, अवेद से पहले। आज हम इस वर्ड पे काम करेंगे। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, तो आइए इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। ए का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, ए बराबर अमाउंट, डब्ल्यू बराबर वेट, डी बराबर डिस्टेंस, एच बराबर हाइट, एस बराबर स्पीड और पी बराबर पीरियड ऑफ टाइम। ये यूनिट हैं और इन यूनिट से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन नियम लिखाए जाते हैं, ये आने पर ये करना है, ये आने पर ये करना है, कुछ भी नहीं करना, एक्सेप्शन बताते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है पहले तो बात, और जब हम उस पर रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को डिटेल से समझते हैं तो एक्सेप्शन खुद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने लिखा, ए का मतलब आप रखें अमाउंट, डब्ल्यू से आप याद रखें वेट, डी से याद रखें डिस्टेंस और एस से याद रखें हाइट, एस से याद रखें स्पीड और पी से याद रखें पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म रखें अवेद से पहले, इसको आपको याद करना होगा। ये तो ही हमारी यूनिट। अब आइए जानते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, अगर इनका यूज यूनिट सेंस में होगा, किस सेंस में, यूनिट सेंस में, तो ये क्या होंगे सिंगुलर। अगर इनका यूज होगा डिवाइडेड सेंस में तो ये होंगे प्लूरल। अब याद रखिए यूनिट के बारे में, जब यूनिट का यूज हम यूनिट सेंस में करेंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे, यानी ये सिंगुलर नाउन होंगे। जब इनका यूज हम क्या करेंगे डिवाइडेड सेंस में करेंगे तो ये क्या होंगे आपके प्लूरल होंगे। ठीक है, अब आइए इस रामबाण पे काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम यूनिट का यूनिट सेंस में यूज करते हैं तो क्या होगा, जब आवेश से पहले
क्या करेंगे, इनका यूज अगर यूनिट सेंस में करेंगे तो सिंगुलर और डिवाइडेड सेंस में करेंगे तो प्लूरल। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा जाता है और एरर डिटेक्शन में भी पूछ लेता है। आज मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ LDC, पटवार और भी एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होता है उनके, और फिल इन द ब्लैंक्स में उनको पूछा जाता है। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक देख लिया और ध्यान से देख लिया तो आई मेक श्योर आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइए, जब हवेज से पहले का यूज हम यूनिट सेंस में करते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, यूनिट सेंस में करते हैं या यूनाइटेड सेंस में करते हैं। यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो क्या होगा, सिंगुलर, डिवाइडेड सेंस होगा तो प्लूरल। इस बात को याद रखें, जब हवेज से पहले इसका यूज हम किसके रूप में करते हैं, यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस में करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ आपको किस प्रकार इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया इससे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलेंगे, और इसका मतलब यही होता है कि आज से ही हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हो गए। वो जो 33 नियम लिखाए जाते हैं ना, उनमें से एक रूल इसका भी होता है, एक रूल इसका भी होता है। तो अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस में लिखूं 40 rupees is in my pocket, और ऑप्शन में मैंने आपको दिया इज एंड आर। दूसरा में लिखूं 40 रुपीज़, सॉरी यहाँ ब्लैंक्स आएगा, 40 रुपीज़ इन माई पॉकेट्स। आपको मैं दूँ इज आर ऑप्शन के अंदर। तीसरा, तो अब देखो 40 रुपीज़ के तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 2 miles blanks covered on foot। अब इसमें आपको ऑप्शन मिला इज आर, सॉरी वॉज वर कर देते हैं, इसमें वॉज वर। आइए अगला सेंटेंस लिखो 2 meals covered on foot and by car। अगला सेंटेंस लिखो 10 kgs weight of sugar। अगला सेंटेंस लिखूँ मैं 10 kgs weight of sugar and tea। इसमें आ जाएगा इज आर। अगला लिखे 5 days are waited for him was were। अगला आता है आपके 8 सेंटेंस the first
2 years were quite difficult for us, और आप क्या आया, was over। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से इनका यूनाइटेड सेंस में होता है और किस प्रकार से इनका यूज डिवाइडेड सेंस में होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके साथ सेम लिया है, इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस अपने लिखा हुआ है 40 रुपीज़ ब्लैंक्स इन माई पॉकेट। अब देखो यहाँ पर 40 रुपीज़ इन माई पॉकेट, यानी पॉकेट के अंदर है, किस सेंस में है, यूनाइटेड सेंस में, एक साथ एक ही पॉकेट के अंदर है, एक ही पॉकेट के अंदर है। तो जब एक ही पॉकेट के अंदर है तो क्या हुआ, यूनाइटेड सेंस हुआ। और जब हम यूनाइटेड सेंस की बात करते हैं तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को काम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूनाइटेड सेंस की बात कर रहे हैं। अब आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं और दूसरे सेंटेंस में सुनते हैं 40 रुपीज़ ब्लैंक्स इन माई पॉकेट्स, यानी अलग अलग पॉकेट के अंदर है। अब पॉकेट कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यानी डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है। जब डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, प्लूरल में आ जाते हैं। जब ये प्लूरल तो आने वाले हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आइए तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 2 मील्स कवर्ड ऑन फुट, यानी जो 2 मील्स की दूरी है, 2 मील्स की जो दूरी है वो केवल पैरों के माध्यम से ही कवर की जा रही है, पैदल चल के ही कवर की जा रही है। जब एक माध्यम से की जा रही है तो यूनाइटेड सेंस। जब हम यूनाइटेड सेंस की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब देखो 2 मील्स ब्लैंक्स कवर्ड ऑन फुट एंड बाय कार। अब 2 मील्स की दूरी की जा रही है, एक मील्स किससे, फुट से, और एक मील्स कार से। तो यानी डिवाइडेड सेंस। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाते हैं और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो वॉज वर, ठीक है। अब आ जाओ 5th नंबर सेंटेंस में। 5th नंबर सेंटेंस में आपने देखा 10 केजेस ब्लैंक्स वेट ऑफ शुगर, यानी जो 10 किलो वजन है वो किसका है, शुगर का है। तो एक की बात हो रही है, यूनाइट की बात हो रही है। जो यूनाइटेड सेंस की बात हो तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब अगले सेंटेंस में जाते हैं। 10 केजीज ब्लैंक्स वेट ऑफ शुगर एंड टी। अब यहाँ देखो शुगर एंड टी दोनों का वजन यानी डिवाइडेड सेंस है। जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 केजेस आर, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। 5 days ब्लैंक्स वेटेड फॉर हिम वॉज या वर। अब उसका 5 दिन इंतजार किया गया, एक साथ यानी 5 दिन तक उसका इंतजार किया गया। जब एक की बात हो रही है, यूनाइटेड सेंस की बात हो रही है। जब हम यूनाइटेड सेंस की बात करते हैं तो हमारे साथ क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब देखो द फर्स्ट 2 years वर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। शुरू के 2 साल यानी अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है, जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो हम आने वाली प्लूरल, ये नाउन प्लूरल, जब प्लूरल होते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से हमने यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस का प्रयोग करते हुए यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं कि हमने आज अवेज से पहले सीखा और आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी हम इनका प्रयोग किस सेंस में करते हैं, यूनाइटेड सेंस में करते हैं, तब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। जब हम इनका यूज
डिवाइडेड सेंस में करते हैं तब हम इनका यूज प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। लेकिन बच्चों को रटाया जाता है कि अगर ये आ जाए, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ देखो क्या है, पॉकेट, और यहाँ है पॉकेट्स। मतलब एक पॉकेट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके यूनाइटेड सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यूनाइटेड सेंस को रिप्रेजेंट करता है तो नाउन सिंगुलर, आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर। इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इसको अप्लाई कर दिया। तो अब आओ दूसरे, यहाँ पर देखो ऑन फुट, यानी एक ही माध्यम से यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस की बात होती है, जब यूनाइटेड सेंस की अपन बात करते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि यूनाइटेड सेंस में ये क्या हो गए, एक सिंगुलर नाउन हो गए, और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं। फिर उसके बाद आया 2 मील्स कवर्ड ऑन फुट एंड बाय कार, यानी एक मीटर की दूरी तो 1 मील की दूरी तो पैदल गया और 1 मीटर के लिए उसने कार यूज में ली। जब दोनों का हो रहा है तो डिवाइडेड सेंस, और जब डिवाइडेड सेंस होता है तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, और इनके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपके क्या होती है, प्लूरल होती है। अब देखो 10 केजेस ब्लैंक्स वेटेड फॉर शुगर, और अगला सेंटेंस है 10 केजेस वेटेड ऑफ शुगर एंड टी। तो यहाँ पर देखो शुगर एक ही बात हो रही है। जब यूनाइटेड सेंस का प्रयोग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये नाउन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपके क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यही कारण है कि हमने यहाँ पर इसको काम में लिया। और दूसरे वाले सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ पर शुगर और टी, यानी डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है। जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो ये नाउन प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। इसी कारण है कि यही कारण है कि हमने इसके साथ क्या प्रयोग में लिया, आर को यूज में लिया। अब 7 सेंटेंस में आपने देखा 5 days ब्लैंक्स वेटेड फॉर हिम। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिम, उसका इंतजार किया गया 5 दिन तक, यानी यूनिट सेंस की बात हो रही है। तो ये होने वाला नाउन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए हमने वॉज वर्ब में से क्या चूज किया, वॉज को चूज किया। और फिर उसके बाद 8 एंड द फर्स्ट 2 years वर्क वे डिफरेंट फॉर अस। जो 2 साल थे वो अपने लिए क्या थे, अलग, मतलब डिफिकल्ट थे। तो अलग अलग सेंस की बात हो रही है, डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है। जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो अपन क्या करते हैं, नाउन प्लूरल तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। इसीलिए हमने इसके लिए साथ क्या काम में लिया, वर्ब को काम में लिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कोई नियम नहीं लिखाया, कोई भी रेगुलेशन नहीं लिखाया, कोई भी रूल नहीं लिखाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से ये पता चलता है कि हमें अंग्रेजी रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अंग्रेजी समझने की आवश्यकता है। जितना समझेंगे उतना अच्छे एग्जाम में स्कोर करेंगे। जो रटते हैं वो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है और उनका लेवल घट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको कह देता हूँ कि आपको रटना नहीं है, समझना है। ये इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान जो चैनल है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि मुझे रटाना नहीं है, रटाने वाले बहुत हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जितना समझोगे उतना अच्छे मार्क्स एग्जाम में कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इस संकटकालीन समय में घर बैठ के आसानी से सुरक्षा के साथ करें। थैंक यू।